हमारा प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट है ना। क्वेश्चन नंबर 6, बात अलग है कि अभी भी फार्मूला को लेकर थोड़ा सा सजग नहीं हो, थोड़ा सा उसको लेकर सीरियस हो जाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है उसको बताओ, बोले सु छठवा, हाँ, एक धन हाँ, ठीक है। हमको दिया हुआ ये प्रश्न ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है, 6 अंक का। अब फिर वही सबको कह रहे हो वाला, बट है ये चैप्टर ही है तो मैं क्या कहूं। तो हम ले लेते हैं इसका लेफ्ट हैंड साइड। याद करो एक प्रश्न जिसमें आप पढ़े थे x माइनस 1 बटा एक्स धन 1 ऋण x ऋण 1 बटा एक्स धन 1 बराबर में 5 बटा 6 अध्याय 3.2 अध्याय 3 का प्रश्नावली 2 का क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 10, हाँ 10वां सबसे लास्ट प्रश्न। इसमें आपको फर्क बस इतना देखने को मिलेगा कि इसमें साइन कॉस वगैरह के रूप में मिला है, उसमें आपको x और y के रूप में मिला हुआ था, y के रूप में नहीं मतलब x के रूप में मिला हुआ था। दोनों प्रश्न सेम टू सेम है और वैसे ही इसको भी हल करना है, ठीक है। मतलब इसमें हम तीरे गुना करके, तीरे गुना जो किए थे ना, सेम प्रोसेस लगना है। इसमें भी फार्मूला लगेगा a प्लस बी पूरे का वर्ग a माइनस बी पूरे का वर्ग a प्लस बी a माइनस बी वाला, फिर इसमें भी फार्मूला जो हर बार यूज कर रहे हो। चलो लेफ्ट हैंड साइड को एक बार छाप देते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, फिर गुना करें 1 प्लस कॉस गुना 1 प्लस कॉस, a प्लस बी गुना a प्लस बी क्या होता है a प्लस बी पूरे का वर्ग, होता है कि नहीं होता है। वैसे ही a प्लस एक धन कॉस करेंगे तो एक धन कॉस थीटा पूरे का वर्ग, इसका गुणा इससे 7 हो गया, इसका गुणा इससे 7 करो, एक ऋण कॉस बीच में क्या लगा हुआ है माइनस 1 माइनस कॉस थीटा पूरे का वर्ग पूरे का बटा a माइनस बी a प्लस बी, तो a का वर्ग मतलब किसका वर्ग, 1 का वर्ग माइनस बी का वर्ग मतलब, अब यहां पर a धन बी पूरे का वर्ग का सूत्र, a धन बी पूरे का वर्ग, a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2 1 कॉस थीटा। इतने बार इस फार्मूला का यूज हो रहा है, उसके बाद भी यदि सीरियस नहीं हुए तो फिर क्या ही कहना मैं। बीच में क्या लगा हुआ है माइनस कोष्टक a माइनस बी पूरे का वर्ग, इसका सूत्र क्या होता है, हाँ माइनस लगेगा कि प्लस लगेगा, हाँ इसके अकॉर्डिंग तो एक का वर्ग कॉस का वर्ग ठीक है, a प्लस बी वाला a माइनस बी वाले के अकॉर्डिंग चलेंगे तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab, a का वर्ग मतलब माइनस के बजाय प्लस कर लो, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2 गुना 1 गुना कॉस थीटा, एक का वर्ग एक कॉस थीटा का वर्ग मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, एक का वर्ग धन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 एकम कॉस थीटा माइनस एक का वर्ग माइनस प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 एकम 2 कॉस थीटा बटा
एक दिन कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा, सही बोले। 1 माइनस कॉस स्क्वायर का मान क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस, क्या बचा? 2 कॉस 4 कॉस थीटा बटा में साइन स्क्वायर का मतलब होता है इसका 2 बार गुना, साइन थीटा इंटू साइन थीटा। स्क्वायर का मतलब उसका 2 बार गुना होता है ना। अब देखो ये 4 तो बच गया हमारे पास। अब मुझे बताओ कॉस बटा साइन का मान क्या होता है? वेरी गुड, तो साइन बटा कॉस का मान कॉट होगा। कॉस बटा साइन का मान क्या होता है? कॉट। कॉस बटा साइन का मान क्या हो गया? कॉट थीटा। और 1 बटा साइन का मान क्या होगा? कोसेक थीटा। ये है हमारा राइट हैंड साइड और यही हमको करना था सी। आप ये फार्मूला कई बार लगा रहे हो, कई बार, केवल राशियां बदल रहा है। एक अभी जस्ट फार्मूला पढ़े थे जिसमें साइन और टेन आया था, उदाहरण नंबर 10 था ना, आई थिंक, जस्ट पर्सनली की जस्ट बगल, उदाहरण नंबर 8 था वो। सेम टू सेम फार्मूला पढ़े थे, ए प्लस बी का वर्ग ए माइनस बी का वर्ग और ए प्लस बी ए माइनस बी वाला। कई बार यूज कर रहे फार्मूला, उसके बाद भी आप लोग डाउट में चले जाते हो, क्या बोलूं उसको फिर मैं। तो ये क्वेश्चन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी के मन में अभी भी कोई दिक्कत है, परेशानी है, डाउट है तो क्लियर कर दो। हाँ यार, अभी डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, पेपर के टाइम में डाउट आएगा, है ना। चलो लिखो लिखो, चलो ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन है बटा में साइन थीटा, 2 कोसेक, कोसेक नहीं है, ठीक। अब देखो फिर से हम इसका लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेकर आएंगे राइट हैंड साइड। तो एक बार छाप देते हैं हम किसको, लेफ्ट हैंड साइड को। साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, बराबर में तो जो है उसको लेके आना है। अभी जो बनाया था सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन बनने वाला। देखो साइन स्क्वायर तीरे गुणा किए थे ना, क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस 1 प्लस कॉस 1 प्लस कॉस थीटा पूरे का बटा 1 प्लस कॉस गुना साइन के साथ करेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। ये साइन स्क्वायर को हम जो कहते लिख दिए, यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी पूरे का वर्ग, 1 का वर्ग धन कॉस स्क्वायर थीटा धन 2 गुना 1 गुना कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, इसको कुछ मत करना, रहने देना है ना। 1 प्लस कॉस थीटा गुना में कौन आ जाएगा? साइन थीटा। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर का साइन स्क्वायर, यहां पर का प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान क्या होता है? क्या होता है? a। और 1 का वर्ग क्या होता है? a प्लस में 2 का 2 कॉस थीटा बटा में क्या मिल जाएगा? 1 धन कॉस थीटा इंटू में क्या मिल जाएगा? साइन थीटा। 1 और 1 मिला के ये 2 कहां से आ रहा है? हाँ, कॉस स्क्वायर का मान 2 होता है। वाह, एक और एक को जोड़ने पर 2 आया है, समझ में आ गया? 1 और 1 मिला के 2 प्लस यहां पर का 2 कॉस थीटा बटा में इसको छाप दिए 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में क्या मिल गया? साइन थीटा। कॉमन निकालो, क्या बचेगा? यहां पर का a, यहां पर का बटा में क्या बचा है? 1 प्लस कॉस थीटा बचा ही है और इंटू में क्या बचा हुआ है? साइन थीटा।
ये सब गुणा में देखो, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ऊपर क्या बचा है 2, और 1/sin का मान क्या होता है, ये हमारा राइट हैंड साइड, यही करना था सिर्फ। हो गया। तिर्यक गुणा वाला प्रोसेस ही चला है, ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं हुआ है। ठीक, अरे फार्मूला तो पहले से लगा ही दिए। ठीक है, चलो इसको करो, फिर अगला देखते हैं। चलो उदाहरण नंबर 6 का जैसे जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8, वही प्रश्न ही है, उदाहरण नंबर 6 ही है ये। बात अलग है, एक भी क्वेश्चन बना नहीं रहे हो। क्या दिया है उसको बताओ, चल बोलो मिसू, दिया है उसको बताओ। बराबर में करनी 2 sin थीटा, ये दिया है। सीधे में क्या दिया है, cos थीटा। तो आपको क्या बताया गया था, जो दिया उसको लेके चलना है, क्योंकि cos थीटा माइनस sin थीटा बराबर में करनी 2 sin थीटा हमको दिया हुआ है। अब यहां पर हमको क्या चीज को ध्यान देना था, ये साइड कौन है, sin, तो किसको पसंद करेंगे हम, sin को। तो cos थीटा बराबर करनी 2 sin थीटा माइनस का प्लस sin थीटा। sin और sin दोनों से कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा, cos थीटा बराबर sin थीटा निकल गया कॉमन। यहां पर क्या बचा, करनी 2 प्लस a, इसको हम क्या कर देते हैं, पक्षांतर। तो cos थीटा के नीचे में कौन आ गया, करनी 2 धन 1 बराबर में sin थीटा। फिर यहां पर हम क्या करते बताओ, गुड, हर का परिमेयीकरण। अब हर का परिमेयीकरण में इसमें क्या मिलेगा हमको, cos थीटा बटा में करनी 2 धन 1 गुणा बराबर में क्या आएगा, sin। अब cos का गुणा दोनों के साथ और इसका गुणा जब दोनों के साथ करते हैं तो फॉर्मूला बनता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग वाला। cos का गुणा करनी 2 के साथ करेंगे तो करनी 2 cos थीटा माइनस में cos थीटा बटा में करनी 2 प्लस करनी 2 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग बराबर में 1 का वर्ग मतलब केवल 1 चलेगा। इसको छापिए, करनी 2 cos थीटा माइनस में cos थीटा। करनी 2 का वर्ग क्या होता है 2, ऋण 1 का वर्ग क्या होता है 1, बराबर में क्या हो जाएगा sin थीटा। 2 में घटाएंगे तो 1 भाग कर रहा है तो वैल्यू नहीं रहेगा, तो ये मिल जाएगा हमको करनी 2 cos थीटा माइनस में cos थीटा बराबर में sin थीटा। एक cos माइनस उधर जा क्या हो जाएगा प्लस, तो करनी 2 cos थीटा बराबर में sin थीटा प्लस cos थीटा। जो चाहिए तो मिल गया, लेकिन हमको इसको जमा के लिखना है, मतलब इसको इधर लिख देते हैं, इसको इधर लिख देते हैं। तो इसको जमा के लिखेंगे तो क्या मिलेगा, cos थीटा प्लस sin थीटा बराबर में करनी 2 cos थीटा, और यही हमको करना था सिर्फ। प्रश्न इजी है, बनाते नहीं हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, बहुत कठिन हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन उस प्रश्न से 1% एक्स्ट्रा नहीं है, बट ट्राई नहीं करना आपको, करो। 18वां तो बना लिया ना, 9वां को अभी ये करो, 10वां को आप लोग ना उदाहरण नंबर 6 जैसे बना सकते हो, लेकिन मैं ही आपको कहा के दे रहा हूं, आप लोग उसको अच्छे से प्रैक्टिस करके आना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला गया है, देखो x बराबर दिया है, करके पहले लिखना दिया है, x बराबर a कोसेक थीटा, y बराबर b सेक कॉट है ना, कॉट थीटा। तो सिद्ध करना है, सिद्धे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 1, इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 2।
अब ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप जो सिद्ध करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। एकदम इजी प्रश्न। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। एक्स का मान यहां से क्या दिख रहा है, उसको रखो टोटल ए कोसेक थीटा पूरे का वर्ग, क्योंकि एक्स का वर्ग है मतलब इस पूरे का वर्ग। बटन में क्या आ जाएगा, ए का, बीच में क्या लगा है वाई का मान टोटल बी कॉस थीटा पूरे का वर्ग बटा में बी का वर्ग। अब देखो ए कोसेक पूरे का वर्ग है तो ए का भी वर्ग और कोसेक का भी वर्ग, सेम प्रोसेस बी का भी वर्ग और कॉट का भी वर्ग। अब देखो इसको जब हम बनाएंगे तो उफ, अरे यार साइलेंट में कैसे, कब मैं साइलेंट को हटा दिया था, चलो रहने दो। हाँ वो आवाज है, खैर उससे कोई दिक्कत नहीं है। ए कोसेक पूरे का वर्ग है ना, तो ए का भी वर्ग करेंगे तो यहां पर हो जाएगा ए का भी वर्ग और कोसेक का भी वर्ग बटा में क्या मिला हुआ है, ए का वर्ग माइनस यहां पर बताओ क्या होगा, बटा में बी का वर्ग, ए का वर्ग ए का वर्ग, बी का वर्ग बी का वर्ग, क्या बचा, हम लोग इसको एरो का निशान क्यों लगा रहे हैं, एक ही पक्ष चला है ना, तो क्या बचा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब एक फार्मूला है कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर का मान क्या होता है, ए, ये है राइट हैंड साइड और यही हमको करना था सी। कर लोगे? तो आज जितना प्रश्न हम बनाए हैं केवल उतने को बस प्रैक्टिस करके आइएगा, इतना काम कर दीजिए इच्छा हो तो, वरना दिख ही रहा है पढ़े तो करके नहीं आ रहे हो, बहुत नुकसान कर रहे हो अपना टाइम का।